दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार से है। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वो बिहार से है। दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार से है। दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे बिहार में है। भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिज में से 4 बिहार में से है। बिहार वो प्रदेश है जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी देता है। दुनिया के 2 बड़े धर्म जैन और बुद्ध, इनके प्रमुख स्थान बिहार से है। जिसने दुनिया को जीरो दिया या जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना, उन दोनों का जन्म बिहार में हुआ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार से। ये बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बिहार पिछड़ेपन की पहचान है। बिहार को देश से निकाल दिया जाए तो देश विकसित कहलाएगा। इस देश में इन मैडम के जैसे कई लोग हैं जिन्हें बिहार से घिन आती है, जिन्हें बिहार से शर्म आती है। और ऐसे में हमें लगा कि हमारे देश के एक महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार के बारे में आज लोगों को रूबरू कराएं। नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। लेकिन आज मैं आपको बिहार की कहानी सुनाऊंगा, बिहार के इतिहास से रूबरू कराऊंगा, बिहार के वर्तमान के बारे में आपको बताऊंगा। और वो तमाम लोग जिन्हें देश में बिहार के नाम से घिन आती है, बिहारियों को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है या बिहार को वो पिछड़ेपन की नजर से देखते हैं, उन्हें आज ये वीडियो जरूर भेजिएगा। आज तक हमने कहा नहीं, लेकिन आज कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हर उस व्यक्ति से जो बिहार को देखकर आंख नाक कान मुंह बनाता है। ये मोहतरमा शिक्षिका है, टीचर, और किसी अरे गहरे नत्थु खैरे स्कूल की टीचर नहीं है। मैडम केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है। लेकिन इन मैडम की जब भाषा हमने सुनी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई कि कैसे धारा प्रवाह ये बिहारियों को गाली दे रही है। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज एंड बिहार इज जस्ट हैव नो सिविक सेंस, नॉट इवन किडिंग। सच कहे तो हमको नहीं मालूम है कि ये मैडम क्या पढ़ाती है, लेकिन जितना हमने इनको सुना, जिस हिसाब से बिहार को ये गाली दे रही थी, उस हिसाब से एक बात तो साफ थी कि बिहार को लेकर इनकी मानसिकता कुंठित है। बिहार को लेकर इनके मन में बेपनाह नफरत है। मैडम अपने वीडियो में बिहार को जबरदस्त तरीके से कोस रही थी, और ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इन्हें बिहार में पोस्टिंग दे दी गई। अब बिहार के बारे में मैडम की अज्ञानता कहें, पूर्वाग्रह कहें, दुराग्रह कहें, या फिर उटपटांग बोलकर सोशल मीडिया पर वायरल होने की निंजा टेक्निक, लेकिन जब मैडम ने वीडियो रिकॉर्ड करके लेक्चर दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, तो यह बात बिहारियों को और देश में बिहार से प्यार करने वालों को रास नहीं आई। इन मैडम के मन में बिहार को लेकर इतनी घृणा रही कि मैडम कहती है कि बिहार की वजह से देश विकसित नहीं बन पाया। बिहारियों को तो सिविक सेंस है ही नहीं। बिहार इज जस्ट हैव नो सिविक सेंस, नॉट इवन किडिंग। जिस दिन बिहार को देश से हटा दिया जाएगा, इंडिया ऑटोमेटिक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो मैडम कहना चाहती थी कि देश का सबसे घटिया, सबसे पिछड़ा क्षेत्र बिहार है। फिलहाल मैडम, जिनका नाम दीपाली शाह है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड उस सोच को करना है, और आज इस वीडियो के माध्यम से उस सोच को हम सस्पेंड करेंगे। उस सोच पर हम प्रहार करेंगे जो बिहारियों को घिनौनी, गंदी, पिछड़ेपन की नजर से देखता है। इसलिए आज मैडम, हमारा आपको जवाब है। हमें नहीं मालूम मैडम कि आपने बिहार के इतिहास को कितना पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको और आप जैसों को जो बिहार को पिछड़ा सोचते हैं, उन्हें बिहार से रूबरू कराते हैं। मैडम, आप जानती हैं, प्राचीन काल में बिहार जो है वो विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा है। शायद आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना हो, आप तो टीचर हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में सुना हो, शायद आपने चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य के बारे में सुना हो, शायद आपने पाल साम्राज्य के बारे में सुना। अच्छा चलिए, नहीं सुना कोई बात नहीं, आप तो शिक्षिका है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जरूर सुना होगा।
क्योंकि एक जमाने में पूरी दुनिया को नालंदा ही शिक्षित करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो सुना होगा। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था, जहां पर तंत्र, विज्ञान, धर्म और दर्शन पढ़ाया जाता था। आपने सम्राट अशोक के बारे में सुना? वो सम्राट जिन्हें सम्राटों का सम्राट कहा जाता था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे, अपने शासन में 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। जब हथियार को त्यागा तो सत्य शांति का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसकी मिसाल आज भी सारी दुनिया में दी जाती है। मैडम, आप सरकारी कर्मचारी हैं ना? अशोक की लाट तो आपने देखी ही होगी। मतलब जानती है उसका मतलब होता है सच हमेशा जीतता है। इसकी ताकत इतनी है कि अगर एक साधारण से कागज पर यह लग जाए तो उसका महत्व तो बढ़ा देती है, क्योंकि यह संवैधानिक पद और संविधान की ताकत को दिखाती है। आपको भी मैडम जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा ना, उस पर यह लाट जरूर लगी होगी, लेकिन आप कहती हैं कि बिहार बेकार है। अशोक के स्तंभ के बारे में सुना है मैडम आपने? भारतीय उपमहाद्वीपों में फैले अखंड स्तंभों में से श्रृंखला है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और ये उसी बिहार में है, उसी बिहार में जिसके बारे में आप कह रही थी कि सिविक सेंस नहीं है। मैडम, ये बिहार ही है जिसके संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यही की भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत और अंग संस्कृतियों का मिश्रण है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैडम जानती है? इसी बिहार की है। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए। आजकल बड़ी चर्चा चल रही है मखाना को लेकर। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मखाना जरूर खाया कीजिए। मैडम, क्या आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा मखाना जो है वो बिहार में होता है और पूरी दुनिया में यहीं से जाता है? चले मखाना ना सही, लीची तो खाई होगी ना, बड़ी मीठी होती है। थोड़ी सी जबान भी आपकी होती तो शायद बढ़िया होता, लेकिन लीची भी इसी बिहार से सबसे ज्यादा होती है। आपने मुंह उठा के बिहार को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन काश कि बिहार के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेते। आप धार्मिक हैं? चलिए पता नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय जो है वो भी बिहार में हुआ था। दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता है तो गौतम बुद्ध का नाम आता है। क्या आप जानती हैं मैडम कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार के बोधगया में हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भी इसी बिहार के वैशाली जिला में पैदा हुए थे। यानी बिहार जो है मैडम वो बौद्ध और जैन धर्म की जड़ें हैं, सारी दुनिया में प्रसिद्धि है। अच्छा चलिए बहुत पीछे नहीं जाते हैं, थोड़ा नजदीक आते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में तो मैडम सुना ही होगा आपने, हो सकता पढ़ी भी हो। 1857 की क्रांति में बिहार के वीरों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए किसी को ना जानती होंगी, सैलरी तो आता होगा ना मैडम? सैलरी में नोट पे जो बापूजी बने होते हैं, महात्मा गांधी जी, उनको तो जानती होंगी ना? हाँ, महात्मा गांधी जी ने भी आजादी की लड़ाई इसी बिहार के चंपारण से शुरुआत की थी, सत्याग्रह किया था। और यही सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ था, वो बाद में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलनों में से एक रहा। मैडम, जिस बिहार के सिविक सेंस पर आप गंदे गंदे भद्दे भद्दे अश्लील कमेंट्स कर रही थी ना, उसी बिहार से निकला हुआ एक व्यक्ति भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है। नाम तो सुना होगा आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पढ़ा भी होगा, शायद पढ़ाया भी होगा। इसी बिहार के सीमांत से थे मैडम। जेपी का नाम सुना मैडम आपने? जयप्रकाश नारायण, एक ऐसा नेता जिसने बिहार की भूमि से एक ऐसी चिंगारी जलाई थी जो दिल्ली पहुंचते पहुंचते ज्वाला बन गई और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मजबूत सरकार का तख्ता पलट करवा दिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का जो सबसे पहला सबसे बड़ा आंदोलन था, इन्हीं जेपी की अगुवाई में हुआ था। आज देश में बहुत नेता मैडम जो जेपी के चेले चपाटे हैं, वो जेपी जी भी बिहार से ही थे। पता नहीं मैडम, एक शिक्षक होते हुए आपको बिहार की शिक्षा और साहित्य के बारे में कितना मालूम है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में भी बिहार का हमेशा से दबदबा रहा है। हर साल बड़ी तादाद में बिहार के युवा यूपीएससी की परीक्षा को पास करते हैं और बड़ी तादाद में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बिहार से बनते हैं। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर जो है मैडम, वो भी बिहार से ही है। अब भारत वो देश है जो दुनिया में सबसे प्राचीन मंदिरों और इमारतों को लेकर जाना जाता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री भारत में इन मंदिरों को दर्शन करने आते हैं, लेकिन आप जानती मैडम, सबसे पुराना मंदिर जो है वो बिहार के कैमूर जिला के कौरा क्षेत्र का मुंडेश्वरी मंदिर है। कहा जाता है कि 3री या 4थी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। सबसे ज्यादा लोग यहीं जाते हैं, पूजा आता है। चलिए, वाईफाई का तो इस्तेमाल करती होंगी ना मैडम आप? डेटा इंटरनेट फ्री वाला मिल जाता होगा, सबको मजा आता है।
क्या आप जानती हैं कि दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन जो है वो बिहार की राजधानी पटना में है? हाँ जी। और आपको जानकर हैरानी होगी मैडम कि इसका कवरेज एरिया जो है ना वो 20 किलोमीटर का है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो चीन के नाम था, 3.5 किलोमीटर में वाईफाई नेटवर्क था, लेकिन उससे तकरीबन 6 गुना में बिहार से है वही इंटरनेट जिससे वीडियो आपने अपलोड किया था और कहा था जीरो सिविक सेंस बिहारियों में, पिछड़े लोग हैं, डेवलप्ड हो जाएंगे। मैम इसी बिहार में अशोक राजपथ पर कभी जाइएगा, वहां से लेकर दानापुर तक मुफ्त इंटरनेट है, कोई पैसा नहीं लगेगा उससे। आप कहती हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वो भी बिहार में मैडम, बिहार राज्य में ही केसरिया स्तूप, गूगल कर लीजिएगा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। चंपारण जिले में पटना शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर में केसरिया कस्बे में मिलेगा। यह माना जाता है इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था और आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। क्या आप जानती हैं मैडम कि देश का सबसे पुराना हाईवे जो है वो बिहार में 2400 किलोमीटर लंबा? हाँ, मतलब आपको हैरानी होगी, दक्षिण एशिया के सबसे लंबे और पुराने रास्तों में से एक। हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होता है और उसके बाद वर्धमान, आसनसोल, सासाराम, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिल्ली, पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी होते मैडम अफगानिस्तान के कंधार तक ये जाता है ना, वो भी बिहार में ही मैडम। अच्छा चलिए, लिखने पढ़ने का तो शौक होगा ना मैडम आपको, कविता वविता लिखती हैं? एक कविता हमको आपके लिए याद आ रही है, आपकी हरकत पर, आपकी नौकरी चली गई तो हमको याद आया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। अरे गजब, देखिए इत्तेफाक, देखिए ये जो कविता है ना मैडम, ये भी एक बिहारी ने लिखी है। ये पंक्तियां लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर साहब बिहार के बेगूसराय के थे, जिन्हें राष्ट्र कवि का भी दर्जा दिया गया है ना। गजब मैम, आप पढ़ने लिखने की बात करें, देखिए वैसे इस कविता को आपको पढ़ना चाहिए और इससे अमल लेना चाहिए, सीखना चाहिए, और आप जैसे और भी जो लोग हैं उनको भी, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तब सबसे पहले विवेक मर जाता है। खैर, काश ये सब आप जानती होती, अगर जानती होती तो शायद इतनी बेशर्मी से बिहार के बारे में बकैती नहीं करती। मुंह उठा के बिहार के बारे में जो आपने कहा, उससे समझ में आता कि आपको मालूम नहीं है कि दुनिया को जीरो जो है वो भारत ने दिया था, और जीरो का आविष्कार करने वाले महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट साहब इसी बिहार के पाटलिपुत्र के थे। भारत में मैडम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, जबरदस्त क्रिकेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों की दुनिया में बिहार का बोलबाला भी है। MS धोनी 3 ICC ट्रॉफी दिलाई, वो भी इसी बिहार में पैदा हुए थे। हाँ, आप कह सकती हैं कि झारखंड, लेकिन तब जब पैदा हुए तब बिहार ही था, बिहार से ही झारखंड निकला है। इसीलिए कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए। नेता हमने बता दिया, क्रिकेट हमने बता दिया, बॉलीवुड मैडम पिक्चर तो देखती होंगी ना आप, बॉलीवुड में भी बिहार का सिक्का है। शत्रुघ्न सिन्हा के दौर से लेकर पंकज त्रिपाठी तक सब बिहारियों का जलवा है। पंकज त्रिपाठी के पिक्चर देखी होगी ना मैडम, बिहार से हैं। चलिए, मनोज वाजपेयी तो जानती होंगी ना, वो भी इसी बिहार से हैं। संजय मिश्रा, बहुत सारे एक्टर है, कितनों का नाम आपको बताएंगे मैडम, क्या क्या बताएं, कितना आपको बताएं कि बिहार की धरती जो है वो ज्ञान, वीरता, राजनीति, साहित्य, संस्कृति और उद्योग का संगम रही। ये कुछ चंद लोग को देखकर तुरंत जज कर लिया जो मैडम ना आपने, और उसके बाद जो कुछ कह दिया, उससे पहले आपको सोचना चाहिए था कि जिस बिहार और जिस बिहारियों का आप अपमान कर रही हैं, उसी बिहार में आपको नौकरी दी गई थी। नौकरी पेट पालती मैडम, आपका जीवन चलता, आपके परिवार के लोगों का जीवन अच्छे तरीके से चलता। आपको सोचना चाहिए था कि जिन लोगों को आप कोस रही हैं उनका इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। अगर बिहार का आदमी मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से पलायन कर जाए तो दिल्ली मुंबई थम जाएगी। बोलने का अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में जो कुछ आएगा, उल जुलूल, अलाएं बलाएं, अकबक, सब उड़ेल दो, नहीं मैडम। बिहार के लोगों को बिहारी होने पर गर्व है, और हम यूपी से हैं, लेकिन हमको बिहार पर शर्म नहीं है, हमको भी उन पर गर्व है, और पूरे देश को होना चाहिए। और हम आपको और आप जैसी सोच रखने वालों को कहेंगे कि आपकी सड़ी हुई सोच पर लानत है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो बिहार को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार को फिर से देखिए, हो सके तो फिर से जानिए,
बिहार के बारे में पढ़िए, समझिए, जानिए और उसके बाद बताइए कि क्या है बिहार। बिहारी समाज को हमारा नमस्कार। उम्मीद है कि अब जब कोई आपको कहेगा ए बिहारी, या आपको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये वीडियो का लिंक उठाकर उसके मुंह पर मारेगा। कहिएगा बिहारी होने पर शर्म नहीं है, गर्व है, पूरे देश को है, हमको है, आपको है, 140 करोड़ भारतीयों को है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।